अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप में से कोई एक ही सुन ले, उसको ये चीज समझ आ जाए मेरे लिए काफी होगी। आपके पड़ोसी ने कोई दुकान खोली, ठीक है। सपोज करते चप्पल की दुकान, आप चप्पल उससे नहीं खरीदो। हाँ, जब उधार लेना होगा ना, फिर उसके पास जरूर जाओ। पड़ोसी है, हक अदा करे, उधार दे दे, मगर सबसे महंगी चप्पल बेचने वाला वही होगा। कपड़े की दुकान खोली है, सबसे महंगा कपड़ा आप ही बेचते होंगे, है ना। आपके मोहल्ले वाले आपसे नहीं खरीदेंगे। हाँ, उधार लेना होगा तो आपके पास आ जाएंगे। ऐसे ही किसी भी तरह की दुकान खोलो, और ये बोलना बहुत जरूरी है ताकि आवाम और सारे लोग समझें। आपने टेलर आप टेलर हो, आपके पास आपके मोहल्ले का बंदा कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप लूट रहे हो, आप उन लोगों को लूट रहे हो, लेकिन आप फिर भी सरवाइव कर रहे हो, आप अपने परिवार को चला रहे हो, आपका घर चल रहा है, आपको रिस्क आ रहा है। कैसे आ रहा है? दूसरे मोहल्ले, दूसरी जगह के लोग, दूर दूर से लोग आपके पास कपड़े सिलाने आ रहे। क्यों? क्योंकि आप अच्छा सीख। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान में अच्छा माल है। क्यों? क्योंकि आप जो है रिजनेबल भाव में देते हो, इसलिए दूसरे लोग आ। मगर आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले ये काम कभी नहीं करेंगे। उनको यही लगता है ये लूटता है, ये बहुत ज्यादा लेता है, ये अच्छा नहीं करता है ना। आप कुछ पका रहे हो, कुछ करके बेच रहे हो, आपकी होटल है, या फिर आजकल तो ऑनलाइन चल गया है, जैसे अभी यूट्यूब पे चैनल बनाना है ना, कुकिंग का चैनल है आपका, कोई भाव नहीं देगा। आप अपने रिश्तेदारों को भेज भेज के थक जाओगे, वो भाव नहीं देंगे, वो लोग देखेंगे भी नहीं, है ना। आप कुछ और दीनी काम का सोच रहे हो, बहुत जरूरतमंद हो, परेशान हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि चलो इज्जत से हम बैठ के ये काम कर लेते हैं। आपको नहीं आएंगे लाइक शेयर कमेंट, नहीं आएंगे। मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर आप कुछ काम करते हो, कोई भी काम करते हो, कोई औरत है घर में परेशान है ना, उसने कुछ काम करना शुरू कर दिया घर से, तो उसके आसपास के लोग उसकी हेल्प इतना नहीं करेंगे जितना कि बाहर वाले आएंगे। कोई और बंदा है, तो एक चीज मैं बताऊं, जो मैंने फील किया उसका बता रही। और यही पड़ोसी आपको सदके की चीजें भेज सकते हैं, है ना, आपको ज़कात या सदका देकर हेल्प कर देंगे, लेकिन आपसे खाना पकवा के नहीं लेंगे। आपने छोटी सी दुकान लगा दी भजिए की, कुछ कर दी, तो उसमें ये लोग आके आपसे नहीं लेंगे, कपड़े आपसे नहीं सिलवाएंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप इनको लूट लेंगे। मगर घुमा के लोग वही सदके के पैसे आपको दे सकते हैं, ज़कात के पैसे आपको दे सकते हैं। मगर अगर आप सच में थोड़ा ज्यादा पैसा भी ले रहे हो, तो ये आपकी हेल्प ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो जो सदका मैं देता हूं तो मेरे दिल को तसल्ली मिलती है, यही पैसा 50 रुपया अगर सूट सिल के वो बढ़ा के ले रहा है, तो ये उसके दिल की तसल्ली होगी कि मैंने इतना काम किया था, मुझे उतना पैसा मिला, मेरे पड़ोसी मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी दुकान पर मेरे पड़ोसी आए सबसे पहले। ये चीज अगर वो फील कर लेगा तो बहुत गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा हम मुसलमानों और बनिया या मारवाड़ी लोगों की दुकान जब पहली बार ओपनिंग होती है ना, तो वो अगर दावत रखता है ना, तो उसके गल्ले में आप देख लेना सर्च करके, उसके गल्ले में उसके जितने रिश्तेदार और अजीज अकारीब आएंगे ना, उसके गल्ले में खामोशी से जो उनसे हो सकता है वो डालकर जाते हैं। क्यों? ताकि नेक्स्ट मंथ तक, जब तक इसका बिजनेस जम नहीं जाता, इसके पास कुछ पैसे हो, इसको डर ना रहे, इसको ये फिक्र ना रहे कि मैं अगला महीना कैसे करूंगा, मैंने तो सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया दुकान खोलने में, तब अब मैं अगले महीने तक अगर मेरा बिजनेस नहीं चलता तो मैं क्या करूंगा। ये फिक्र से वो आजाद हो जाए और बिजनेस पर तवज्जो दे। ये है गैर मुस्लिम, जो दूसरों को खड़ा कर रहे हैं। और इस्लाम जिसने ये हुक्म दिया है कि अगर किसी को ज़कात देते हो तो इस तरह दो कि अगले साल वो इस लायक हो जाए कि वो ज़कात देने के लायक हो जाए। समझ रहे हैं आप सब? इस्लाम पर उंगली उठाना बहुत आसान है, मगर इस्लाम का एक एक हुक्म जो अल्लाह ताला ने दिया है ना, बनाया उसने है ना इंसानों को, उसकी फितरत पता है, इसलिए अल्लाह ताला ने उस हिसाब से एक एक हुक्म दिया है कि इस तरह ज़कात दो कि अगले साल वो देने के लायक हो जाए। मगर हम घसीट के उसको पूरी जिंदगी ले जाते, हर साल ज़कात ऐसे
हजारों लोगों में बांट देते हैं ना, तितर बितर करते हैं। और फिर वो इंसान जो ज़कात ले रहा है वो जिंदगी भर ज़कात ले ही रहा है, वो कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं होता। अगर हम कर भी रहे हैं, कोई एक्टिविस्ट है जो बहुत सारे फाउंडेशन क्या कहते हैं, समाज के ग्रुप बनाकर रखे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उनका वो क्या करते हैं पता है, वो काम करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ जो मेंबर काम कर रहा है ना, वो घर पर भूखा होके आता है, वो जज्बात में है बस उनके साथ कि मैं दीन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ये फाउंडेशन के लिए अपनी हेल्प दे रहा हूँ, है ना, लेकिन उसके घर की कंडीशन बहुत खराब है, आप उसको नहीं देखते, आप उसकी हेल्प नहीं करते, अगर वो सामने से बोल भी दे तो उसको इग्नोर करते, और हेल्प किसकी करते हैं, दूसरी जगह। फिर क्यों, क्यों, वहां करने से नाम ज्यादा होगा, फेमस ज्यादा होंगे आप, है ना, और आपका ज्यादा नाम होगा, फोटो छपवा सकोगे, है ना, खामोशी से जो की गई मदद है ना, वो नजर नहीं आएगी। कब दिमाग चलेगा, कब समझ में आएगा आप लोगों को कि ये जो हम कर रहे हैं बहुत घटिया कर रहे हैं। इस्लाम एक ज़ाब्ता है हयात, एक एक समाज को, अगर इस्लाम को फॉलो करते ना, समाज को इतना ऊपर उठा सकते ना हम लोग कि जिसकी हद नहीं। मेरे पास बोलने के लिए फिलहाल बहुत है, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं इस चीज को और उसमें लेके जाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बात मैं शॉर्ट में बोलूँ, कुछ समझे। जब आपका पड़ोसी कोई दुकान ओपन कर रहा है, जब आपके 4 पैसे ज्यादा जाते होंगे, आपके पास अगर है, आप कहीं और से खरीद रहे हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो जिसमें 1 रुपए का आप कमी नहीं करा सकते पैसे, है ना, लेकिन कर रहे, मंगा रहे चीजें, तो आपके पड़ोसी की दुकान से क्यों नहीं ले सकते आप? क्यों उसके घर एक चप्पल बिकने, एक कपड़ा बिकने की खुशी दे सकते हो? पूरा पूरा दिन अगर वो बैठ के आ रहा है, आप पड़ोसी से क्यों नहीं कपड़ा सिलवा सकते हो? क्यों उससे खाना नहीं पकवा सकते हो? थोड़ा सोचो ना इस चीज को। ऑनलाइन घर बैठे हम ऑर्डर करते, अगले मोहल्ले से खाना बन के आ रहा है। कभी सोचो तो सही, अपने पड़ोस में कोई जरूरतमंद खातून है, वो घर चला रही है, परेशान है, उसको कोई एक आइडिया दो, जॉब दो, हम तुझसे बनवा के लेंगे खाना, तुम बनाओ, हम पैसे देंगे। हाँ, वो 400 मांगती है, 500 दो उसको, आपके पास है ना तो आप दो, और उसको खड़ा कर दो, एक बार उसको खड़ा कर दो, उसका अज्र, उसकी दुआ, है ना, जो होगी ना, उसकी मिसाल नहीं होगी। और जो नेकी कर रहे हैं ना, ये छुपा के करने की आदत करो, उसको और आपको पता हो, ऐसा हो। मेहरबानी हुई, मेरी बात का मतलब आप लोग समझे होंगे। मैं चाहती हूँ इस बात को आप लोग समझे और अपने पड़ोसी अजीज रिश्तेदारों की इस तरह से हेल्प जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ वीडियो में जो मैंने कहा है वो बात समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी जरूर करें।